करें, सब कुछ भूल जाइए। छोटा जगह चिंता मत करिए, बैठने में दिक्कत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खड़े होकर प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं, तेरे आंगनों में स्तुति आराधना के साथ हम प्रवेश करते हैं। हमारी हृदय आनंद से भर गया क्योंकि तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा बचाने वाला है। इसलिए आभार मानते हैं और धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमा करते हैं। अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तू सब कुछ हमारे लिए किया है। आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हमें विश्वास करना कि तूने सब कुछ पूरा किया है। इस पूरा हुआ कार्यों पर आज हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारे हृदय आत्मा और हमारे भविष्य को जानता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तू हमारी बीमारियों से हमें बचाया, हमारी पापों को हमसे दूर किया, हमें नया जीवन दिया। इसीलिए प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र प्रभु के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने जो बलिदान, दर्द, दुख, कष्ट सहा, अपमान सहा, निंदाएं सही, प्रभु यीशु ये सारे हमारा थे, परंतु आपने अपने ऊपर लिया। धन्यवाद करते आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हो। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ
धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद तू हमें नरक से, पापों से, शैतान से, हर एक उन जो हमें आपसे अलग करने वाली चीजों से तू हमें बचाए, हमें छुड़ाए, हमें नया जीवन दिए। हम तेरी चराई की भेड़े हैं, हम तेरी प्रजा है, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु जो तेरी कृतज्ञता बढ़ते हैं पिता, तेरी आभार मानते हैं, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीते हैं प्रभु यीशु, वो आशीषित होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक हृदय में आप बातें करो पिता, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आगे की कार्यक्रम आपकी आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक जोरदार ताली बजाइए। आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार नहीं, ओके। साप्ताहिक सूचनाएं हैं। ओके, तो हर सोमवार और मंगलवार को क्लास है, यहीं पर होता है और बहुत ही खूबसूरत क्लास है। अभी पिछले हफ्ता हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में जान रहे हैं। अद्भुत है, पवित्र आत्मा कैसा है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, पवित्र आत्मा की चिन्ह क्या है, हम लोग वो सब देख रहे हैं। और दूसरा है पाठ्यकाल के दूसरे भाग जो बाइबल बुनियादी सच्चाई है, ऐसा है मसीह बुनियादी सच्चाई है। ओके, अद्भुत है। और अभी हम लोग 11 कंप्लीट किए और 12 क्लास में जाएंगे। 15 है, अभी खत्म हो जाएगा 2 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में, 3 हफ्ते में समझ लीजिए। ओके, और हर गुरुवार को हम लोग उपवास प्रार्थना है यहीं पर मिलते हैं और हर बुधवार को हम लोग 6:30 बजे यहाँ पर सभा है, तो आप सभा में आ सकते हैं कभी भी और अपने घर खोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पास्टर जी हमारे घर में प्रार्थना बाइबल स्टडी रखिए, तो हम लोग आ सकते हैं। ओके, और दिन हम लोग थोड़ा देखना पड़ेगा दिन ना, अगर आप अवेलेबल हैं तो हम लोग कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा पैक है बट करेंगे। अभी एक हॉल देखने जा रहे हैं, थोड़ा दूर है पर देखेंगे, अगर प्रभु की इच्छा हो तो हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे। ओके, और आपकी नज़र में कोई हॉल है तो आप बताइएगा कहीं पर, काफ़ी क्लियर बताइए। प्रभु की आराधना होगी, मसीह लोग आएंगे, 100-200 लोग आएंगे हर रविवार को। हल्ला मचेगा, धूम बजेगा, स्पीकर बजेगा, सब कुछ होएगा, बताइएगा। और कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात, लेकिन प्रभु की महिमा करके चुपके चुपके मुझे मजा नहीं आता है कि नहीं? ओके, तो बस इतना ही सूचनाएं हैं और अभी गीत है।
रात की है बंद न दिन के बुद्धि छू भी न पाए वो है बुरी रात की है बंद न दिन की बुद्धि छू भी न पाए तुझको वो है बुरी हर आफतों से छुड़ाने वाला मुश्किल में साथ निभाने वाला हर आफतों से छुड़ाने वाला मुश्किल में साथ निभाने वाला वो कायम रहेगा वो कायम रहेगा वो कायम रहेगा वो कायम रहेगा जो हक ताला के पर्दे में रहता सैयाद के फंदे से वो मौलिक वफा से छुड़ाएगा वो सैयाद के फंदे से वो मौलिक वफा से छुड़ाएगा वो पंखों में अपने छुपाने वाला हाथों से अपने बचाने वाला पंखों में अपने छुपाने वाला हाथों से अपने बचाने वाला तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा जो हक ताला के पर्दे में रहता राहों में तेरी हिफाजत करे ऐसे न लगने देगा पाँव को तेरे राहों में तेरी हिफाजत करे ऐसे न लगने देगा पाँव को तेरे फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे ऐसा वो करेगा ऐसा वो करेगा ऐसा वो करेगा ऐसा वो करेगा जो हक ताला के पर्दे में रहता दिल जो लगाया तूने यीशु से तुझको बचाए हर एक वफा से दिल जो लगाया तूने यीशु से तुझको बचाए हर एक वफा से उस यीशु नाम को जब भी पुकारो प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो तुम्हारी सुनेगा संग रहेगा तुमको छुड़ा के इज्जत को देगा मुश्किल घड़ी में संग रहेगा हर एक घड़ी को पूरा करेगा हाथ पकड़ के संग चलेगा मुरादें तुम्हारी वो पूरी करेगा पूरी तरह
हमेशा अच्छे ही है, बढ़िया है। तो मैं सोच रहा था मैं ढूंढ रहा था परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। तो आइए हम लोग एक वचन खोलते हैं, प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय। चार, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 32 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। भेंट के लिए है और हम लोग पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर लिखा है 4 और 32, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि उनके पास भूमि या घर थे। जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। है ना, एक महत्वपूर्ण वचन। जब शुरुआती समय में जब कलीसिया का शुरुआत हुआ उस समय की ये बात है ना। विश्वास करने वालों की मंडली विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, एक साथ में सब लोग आते थे प्रभु के काम के लिए। है ना, ये किसी विशेष एक व्यक्ति का काम नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, चुना है। परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन से, हर एक के जीवन से, बच्चे छोटे जवान बूढ़े सबके जीवन से परमेश्वर की बुलाहट है। ये इत्तेफाक नहीं है कि ऐसे आकस्मिक प्रभु ने मुझे प्रेशर दिया और हम प्रभु के पास आ गए। ये परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन से, उसने हमें रखा है ना। सिर्फ यही प्रभु का काम नहीं है कि एक कलीसिया को स्थापित करना या कलीसिया में पास्टर होना ही सेवकाई नहीं है, परमेश्वर की महिमा करना नहीं है। कलीसिया के हर एक हिस्से को संभालना और उसको देखभाल करना, यह हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको रखा है ना। हम सबको यहाँ पर वही बात लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। है ना, एक पास्टर प्रचार कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, बाइबल कॉलेज चला सकते हैं, लेकिन किसी विश्वासी से उसको विश्वास के विषय में उससे व्यक्तिगत बातें नहीं कर सकते। मतलब इतना समय नहीं है उनके पास, है ना। हर एक व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी से यीशु मसीह के विषय में बात कर सकते हैं। या कलीसिया में और कुछ जो गतिविधियां हैं उनको हम सब देख सकते हैं मिलकर। चर्च में क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, आने वाला प्रोग्राम क्या है, उसके विषय में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। एक चित्त होकर, वहां यहाँ पर लिखा है एक चित्त होकर वे सब करते थे, है ना। और आगे लिखा है कि अपनी संपत्ति कोई भी अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में थी। और आगे लिखा है प्रेरित बड़ी सामर्थ्य के साथ, है ना। सिर्फ वहां पर पतरस और यूहन्ना और जो प्रेरित थे, सिर्फ वही लोग काम नहीं कर रहे थे, उनके पीछे जो विश्वास में लोग आ रहे थे वो भी वहां पर मदद कर रहे थे। वे सब मिलकर एक बहुत बड़ा अद्भुत काम होता था प्रेरितों के द्वारा, है ना। सब कुछ वो नहीं कर सकते थे, यूहन्ना पतरस और है ना, वो प्रेरित लोग ही सब कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पीछे जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो भी उनके साथ काम कर रहे थे ना। तब यहाँ पर लिखा है प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, कोई भी दरिद्र ना था, नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था कलीसिया में,
है ना, कोई भी दरिद्र नहीं था, वो एक विशेष बात थी, है ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि शायद हम कलीसिया में अगर इतना मदद करेंगे या प्रभु के लिए कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे घर में कमी हो जाएगी या हमारी आवश्यकता नहीं होगी, मतलब आवश्यकता पूरी नहीं होगी। आगे उसमें लिखा है क्योंकि उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि उनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था, है ना। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्य में हम लोग सहयोग कर सकते हैं, है ना, मदद कर सकते हैं। और जैसे कि कलीसिया में प्रचार किया जाता है, आने वाले समय में कुछ प्रोग्राम है ना, उसको हम लोग कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग कर सकते हैं। हम सब, हमारी जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम कलीसिया में सहयोग दे। इसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, चुपचाप होकर बैठ जाते हैं, तो संभालेंगे है ना। परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया, सही है ना, हम भी सोचते हैं कभी कभी ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। हमको चुना है, अलग किया गया है, हमको पवित्र ठहराया गया है। हम मुसाफिर, परदेसी या बाहर के लोग नहीं है, अन्य जाति नहीं है, हम कोई अलग नहीं है। परमेश्वर ने हमको अलग किया है अपने लिए, अपनी महिमा के लिए। हम सबको, हम में से किसी एक को नहीं, हम सबको अपनी महिमा के लिए अलग किया है, ताकि हम एक साथ कलीसिया में आए और हम लोग कलीसिया की मदद करें, है ना, कलीसिया को। और उसमें किसी का अपना लाभ नहीं, हम खुद परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, है ना, देने के द्वारा या कलीसिया में और कुछ सहयोग करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब एक साथ आए, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए हम परमेश्वर की महिमा करें, है ना। ये लोग वही कर रहे थे, तभी प्रेरित बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के काम को कर पाए। ये लोग वही कर रहे थे, पीछे जो लोग थे वो लोग यही कर रहे थे, है ना, सहयोग कर रहे थे कलीसिया को। हम सबको चाहिए कि हम कलीसिया को सहयोग करें, ताकि इसलिए नहीं कि किसी की जरूरत पूरा हो, इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का राज्य बढ़े। हम इसलिए परमेश्वर की कलीसिया को या सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। परमेश्वर ने हमको बुलाया। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आज प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर पिता, आपने हम सबको इसीलिए बुलाया है, चुना है और हम लोगों को अलग किया है, ताकि हम सब एक साथ मिलकर आपकी महिमा के लिए कार्य करें। परमेश्वर, जो जैसा कि शुरुआती कलीसिया में परमेश्वर लोग करते थे, प्रभु हम सबके हृदय में ऐसा बात डालिए और हम सबको ऐसा मन दीजिए, समझ दीजिए। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों को चेंज कर दीजिए यीशु, ताकि हम सब आपके साथ आए और प्रभु आपकी महिमा कर पाए। परमेश्वर धन्यवाद, आज हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
मुकेश जी और आशा जी का एनिवर्सरी आज मुबारक हो आपको शादी का साल कितने साल हो 15 20 14 साल आशा जी और मुकेश जी के लिए प्रार्थना करते रहिए और ओके और शायद कुछ है तो रुकिएगा मुकेश भाई आएंगे ओके और हम लोग सभा के बाद फिर उनको मुबारकबाद देंगे ओके तो सुनील हमारे बीच में है दिल्ली से लक्ष्मी जी का ब्रदर है मतलब भाई है क्या स्पेशल है कुछ सीमा जी किसे लेते कोई बात नहीं मुबारक ओके ओके वेरी गुड दो आज पार्टी है सब ऐसा बोलो आधी पार्टी देनी पड़ेगी लेकर आए मुकेश ओके तो हम लोग संदेश में चलेंगे और मैं ज्यादा समय लूंगा और समझ से क्या है जो भी हो अच्छा ओके खा के जाइए उधर भी लोग बैठे हैं आइए प्रार्थना करते हैं आज जो बात करेंगे और वो है आत्मा के लिए दवा क्या है दुआ नहीं दवा आत्मा के लिए दवा ठीक है शरीर के लिए दवा कितने लोग बारे में दवाई खाते हैं अभी प्रेजेंट में हाथ ऊपर करिए दवाई अंजलि खाती है अब 2 लोग 3 लोग 4 लोग ओके मतलब कुछ लोग खा रहे दवाई करेक्ट हम चाहते हैं कि आप ये दवाई को बाय करें और आत्मिक दवाई को ज्यादा लें ठीक है आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 100 मतलब 100 ठीक है हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो आनंद से यहोवा की आराधना करो जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो यहोवा भला है उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है आमीन अरे सब अच्छा है कितना अच्छा लगता है ना ऐसा आज्ञा मानते हैं तो ओके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं हम धन्यवाद करते क्योंकि आप पवित्र है आप जीवित है और आप सामर्थ्य है आप हर एक वस्तुओं को ठीक समय पर अपने समय के अनुसार सुंदर और अद्भुत बनाते हैं कोई फूल जब तक खिलता नहीं तब तक खुशबू नहीं दे सकता प्रभु यीशु जब तक फल पाकेगा नहीं तब तक मिठास नहीं आता है प्रभु यीशु जब तक मसीह लोग परिपक्व नहीं होते तो मसीह स्वभाव नहीं दिखता प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो आपकी आत्मा के द्वारा हम यहाँ पर आए हैं पिता हमारी नासमझ को दूर करो हमें समझ लो हमारी कमजोरियों को दूर करो हमें बल दो हमारी अशब्द को दूर करो हमें सही शब्द दो पिता हमारी गलत मार्ग को दूर करो हमें सही मार्ग दिखाओ प्रभु हमारी मकसद अनंत का हो आध्यात्मिक हो हमें अगुवाई करो और प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन ओके देखें कभी आप लोग रिक्शा वाले को कैसे बुलाते हैं
कैसे बुलाते रिक्शा वाले को? सिटी मार के, अबे ओ रिक्शा इधर आ, नहीं बुलाते हैं ना रिक्शा वाले को, ऐसा बुलाते। राकेश भाई को अनुभव है। अरे ओ सुन इधर आ, रिक्शा नहीं कैसा रे। और सोचिए कैसा बुलाते। कभी एरोप्लेन को बुलाते हुए सुना है? 2 घंटा पहले जाकर उसका इंतजार करते हैं। जानते हैं रिक्शा बनाने में 1 दिन लगता है और एरोप्लेन लगाने में कई दिन लग सकता है। या रिक्शा बनाने में 1 साल लगता है, एरोप्लेन बनाने में बहुत साल लगता है। एरोप्लेन का महत्व है क्योंकि बहुत दिनों बनाया गया है, बहुत दिन लगे हैं, और रिक्शा को 1 साल लगा है, इसीलिए उसका वैल्यू कम है। मसीह जीवन में भी कई बार बहुत साल लग जाता आपको वैल्यूबल बनने के लिए, समझ रहे हैं? पर कई बार मसीह लोग यूं आए, यूं चाहते हैं कि हम मसीह बने, तो आप वैसे मसीह बनेंगे, ए ओ आ उ, समझ रहे हैं? वैसे मसीह मत बनिए, वैसे मसीह बनिए जो मूल्यवान है, जो परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, और परमेश्वर आपको बनाएगा सालों साल। पास्टर कल एक उदाहरण दिए थे, एक लकड़ी, ओके, लकड़ी तोड़िए, बांस की जो डाली होती है, बांस, वो डाली को तोड़ के लाए, उसको प्लेन किए और उसको उसके ऊपर पत्थर डाल के रखें, सीधा हो, समझ रहे? गरम करके पत्थर उसके ऊपर डाल के रखें ताकि वो सीधा हो। 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक उसको पत्थर के ऊपर रखा गया ताकि वो सीधे हो, और फिर उसको फिर से गरमाया जाता है, एकदम स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसको कटिंग किया जाता है, समझ रहे? और उसको एकदम स्ट्रेट बनाया जाता है, और उसके अंदर तीर डाला जाता है, तीर, गरम तीर, पूरा तीर आग जैसा उसके अंदर डाला जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद उसके पीछे पंख का वो पंखुड़ी जैसा लगाया जाता है, और फिर तीर तैयार है अपनी निशाने की जाने की तरफ। और परमेश्वर उसको तैयार करके फिर तरकस में रखता है, सही समय आने पर वो तीर छोड़ा जाएगा। कई बार आप और मैं भी कलीसिया में तैयार किए जाते हैं एक तीर की समान, कई साल लग सकता है, और तैयार हो जाने के बाद भी हम कई बार तरकस में रहते हैं। समय आएगा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या काम करता है। परमेश्वर रहस्य है, परमेश्वर को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। उसकी जो ज्ञान, उसकी जो योजनाएं, उसकी जो मकसद कई बार हम समझ नहीं पाएंगे। जितना हमें समझ आ रहा उतना में हमें आनंद और खुशी रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। एनीवे, आज मैं जो बात करूंगा और वो है अद्भुत बातें हैं थोड़ी समय के लिए। भजन संहिता 101 से 5, आत्मा के लिए दवा। जानते पास्टर डगलेस भजन संहिता पूरा दवाई के ऊपर बात किए थे। भजन संहिता पूरे भजन संहिता को पास्टर डगलेस दवा के इस्तेमाल की, कैसे दवा की तरह हमारे जीवन को स्वस्थ रखता है। दवाई से इंसान जीता है, शरीर को चंगाई मिलती है, पर परमेश्वर के वचन से आपको आत्मिक चंगाई मिलता है। स्वस्थ रहते हैं आप, समझदार बनते हैं आप, और आप एक्टिव होते हैं आत्मिक दवाई से। वचन संहिता 107 और वचन 20 में कहता है कि तेरे वचन भेज तो वो चंगे हो जाएंगे ना। परमेश्वर कहता तेरे वचन भेज कि वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर सच्चे लोगों को ढूंढता है, जो लोग सच्चाई को पकड़े रहते हैं, सच्चाई में रहते हैं। भले वो किधर है, कहाँ है, कैसे है, कौन सा देश में, कौन सा राज्य में, कौन सा शहर में, कौन सी जात के हैं, कौन सी धर्म के, उससे कोई मतलब नहीं, पर वो सच्चे होना चाहिए। अगर वो सच्चा है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं।
जानते हैं परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास मत्ती के लूका के 17 अध्याय में 10 कोढ़ी, जब यीशु गलील की तरफ जा रहा था तो 10 कड़ी लोग एक गांव में गया, एक 10 कड़ी लोग मिले उससे, और 10 कड़ी लोग बोले चिल्ला कर, हे हम पर दया कर। और जब वो चिल्लाए तो क्या हुआ? तो यीशु कहा हम ठीक होना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें? जाओ, जाकर याजकों को दिखाओ। और वो जाते जाते ठीक हो गए। इतना सालों से कोढ़ से पड़े हुए थे, परिवार से दूर थे, गांव से घर से दूर थे, और वो यीशु कहा उन्हें जाओ, जाकर याजकों को दिखाओ। जाते जाते वो लोग रास्ता में ठीक हो गए। पर उनमें से एक व्यक्ति आया और आकर यीशु के चरणों पर दंडवत किया। दंडवत करने का मतलब आभार जताया, परमेश्वर को आभार जताया और धन्यवाद दिया और उसकी आराधना की। पर 9 लोग नहीं आए। वो भी ठीक हो गए थे पर वो लौट के नहीं आए। एक व्यक्ति लौट के आया और वो भी यहूदी नहीं था। यीशु ने कहा, मैं वचन पढ़ते बहुत अच्छा लगता मुझे वो वचन, लूका का 17 अध्याय, 17 अध्याय और वचन 15। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। सोचिए, ऊंचाई बड़े शब्द से परमेश्वर का धन्यवाद किया। कभी कभी मैं कल एक्शन कर रहा था, वो देख मुझे लगता है ऐसे जा रहा ना, दुखी, कोढ़ से बीमार है, और जाते जाते उसके पैर में नजर पड़ा होगा ना, उसका पैर एकदम ठीक लग रहा है, एकदम ठीक है उसके पैर। हाथ को देख रहा, हाथ भी ठीक है, कोढ़ जो था सब एकदम ठीक है। सोचिए, और वो कहते कि उछल के, हे परमेश्वर तेरी महिमा हो, हालेलुया। सोचिए, और वो लौट के यीशु के पास आया और यीशु की आराधना की, यीशु की महिमा की। सोचिए, दवाई किसके पास? यीशु के पास। मैं याजक के पास क्यों जाऊं? याजक कौन है? जो पूजा पाठ करते थे उस समय टेबरनेकल में, परमेश्वर की मंदिर में याजक लोग होते थे। आप जैसे यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में थाली सजाया जाता, पूजा की लेकर जाते, किसको देते? पुजारी को देते। पुजारी जाकर माथे पे लगाता, उसका लाके उसको देता। कहाँ से ये लोग सीखे? कौन सिखाया? कौन बताया? ले व्यवस्था पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा। निर्गमन का किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा। पहले से बताया गया। आप भी जाकर याजक के पास बताओगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये गलत किया, ये मुझे करना है, तो याजक बताएगा ये चीजें करो, लेकर आओ। और आप लेकर आते, याजक बलि करता और फिर उसी का लहू पवित्र स्थान में लेकर जाता। परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो आपको 2 चीजें होता है, ऊपर धुआं निकलेगा सफेद, तो परमेश्वर खुश है और आपको माफ किया। अगर काला धुआं तो परमेश्वर अभी भी नाराज है और आप उस दोषी में पड़े हुए। और याजक आकर बाहर आपको डिक्लेयर करेगा कि आपकी पाप माफ नहीं हुई। कई सारी चीजें ऐसा था जो सिखाया जाता था, समझ रहे? आज परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के पास आने के लिए आपको आनंद से आना पड़ेगा। भजन संहिता 100। कई सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। दूसरा वचन, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से, दुखी से नहीं। मुझे कभी कभी हंसी आता, लोग आराधना करते हैं एकदम दुखी है, एकदम निराश है,
कुछ अंदर खुशी, अब अंदर खुशी है तो चेहरे में खुशी दिखाई देती है। पता नहीं कौन सा बीमारी से उठ के आए, कौन सा दुख, कौन सा भारी बोझ दबा हुआ उनके जीवन में, ऐसे आराधना करते। दाऊद, राजा दाऊद आराधना करता था तो लोग देखते थे, सोचिए, लोग देखते थे, बोलते कि नहीं बोलते थे कि उसके शरीर से कपड़ा ही गिर गया, उसको पता ही नहीं, इतना लीन था वो आराधना। और आज हम लोग कलीसिया आते क्यों? परमेश्वर आपको चुना क्यों? परमेश्वर आपको बुलाया क्यों? परमेश्वर आपको इतनी लाखों करोड़ों लोगों के बीच में कुछ तो देखा, आपकी भविष्य को तो जाना, तभी तो आपको चुना। इसलिए आज उसकी आराधना करो आनंद के साथ ना। तीसरा वचन, आनंद के पहले दूसरा, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। जय जयकार करते हुए उसके पास आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, और ये निश्चय कर लो कि परमेश्वर जैसा और कोई है नहीं, वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने हमें बनाया और हम उसकी। सिंपल, उसने मुझे बनाया और मैं उसका हूं, मैं उसकी आराधना के लिए आ रहा हूं। और वो सच्चा परमेश्वर है, वो सब कुछ संभालता है, वो मेरे भविष्य को जानता है, कल में क्या होने वाला हूं, सब कुछ जानता है। सोचिए, वचन 5 कहता हमें बनाया, 3, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। कुछ बातें, 7 बातें हैं। यह वह परमेश्वर है, हमें बनाया, हम उसकी प्रजा है, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। वो स्तुति के योग्य है, वह भला है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अद्भुत। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, उसकी करुणा सदा की है। कुछ बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा। भजन संहिता यह संक्षिप्त में, किंतु प्रिय बोलते ना कि प्रिय भजन सभी मनुष्य को यहोवा कहता है, सभी मनुष्य को। ओके, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय हम लोग खोलते हैं। दूसरा अध्याय उत्पत्ति 2, दूसरा अध्याय वचन आई थिंक 2:4। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान कोई पौधा भूमि पर ना बनाया और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तब एक कुम्हरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी पृथ्वी सिंच जाती थी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया और हम उसकी प्रजा है। उसकी स्तुति व आराधना करने के लिए आह्वान करता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। 1 से 3 वचन में हम लोग भजन संहिता 101 से 3 वचन में कहता है, हमें स्तुति करने के लिए बनाया है, हम उसकी आराधना करें, हम उसके सन्मुख आए, जय जयकार के साथ, आनंद के साथ, सच्चे दिल से, कपट रहित रहो, कपट से दूर रहो। दूसरा, और वह भला है, 4-5 वचन में। कितना भला है आप समझ नहीं सकते, कि बहुत भला है परमेश्वर, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, समझ रहे हैं? वो बहुत भला है, सब कुछ आपके लिए भला करता, वो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचता। कई बार कहते हैं वचन में कहा कि परमेश्वर आपकी पत्नी से भी भरोसा मत करो, आपके पति से भी भरोसा मत करो, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी हो गए तो बच्चे तो दूर की बात, भरोसा मत करो। परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं,
तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। वो कहता मैं तुम्हें बनाया हूं, मैं तुम्हारी हर एक चीज भला चाहता हूं, हर एक चीज, हर समय हर वक्त वो आपकी भला करना चाहता है। कई बार कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते समय गाया गया था। जब परमेश्वर के भवन में आते थे इजराइल लोग ना, ये व्यवस्था की 7वां अध्याय 12 से 17 वचन में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें 3 वचन, यह कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है, सृष्टि करने की उसकी सामर्थ्य तथा इजराइल के साथ उसके भेड़ों के समान उसके संबंध में दिखाई देते हैं। वचन 5 में परमेश्वर की भलाई, उसकी अटल करुणा, होशे का 2 अध्याय वचन 19 से सच्चाई में दिखाई देती है, सच्चाई में दिखाई देती है। इसीलिए वो कहता भजन संहिता 95 और वचन 2 में, 95 वचन 2 में, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। भजन संहिता 116 और वचन 17 में, मैं तुझको धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 96 और वचन 2 में कहता, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य करो, दिन प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आभार व्यक्त करना, समझ रहे हैं क्या? एक सिंपल बात, मैंने पूछा था कि कितने लोग दवाई खाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए ना। जिस तरह आप ठीक होने के लिए दवाई खाते हैं, उसी प्रकार कई बार हम आत्मिक रोग में पड़ते हैं, हमारी आत्मा रोग में रहता। इसी वजह से कोई दवाई, कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसे औषध काम नहीं आता है। वो परमेश्वर की वचन की हमें जरूरत है। क्या आज आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? तो कृतज्ञता की एक खुराक लेने की कोशिश करें। कृतज्ञता मतलब, कृतज्ञता का क्या मतलब? हाँ? कृतज्ञता क्या मतलब है? हाँ? आभारी, सही में इनको भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। आभार मानना, आभार व्यक्त करना ना, ओके, आभार व्यक्त करना। आभार का एक खुराक लेने की कोशिश करें। यह एक गैर विषैली दवा है, विषैली दवा है ना। दवा एक विष की कड़वा लगती है। दवा कोई पसंद करता है? हाँ, कुछ बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो बिना बीमारी भी पी लेते हैं। ओके, दवाई कोई पसंद नहीं करता, पर हमें आत्मा के लिए दवाई को पसंद करने की जरूरत है, जिसे स्वर्गीय दवा कारखानों में विकसित किया गया है। स्वर्गीय दवा कारखानों में विकसित किया गया, स्वर्ग में ये बनाया गया है, और पृथ्वी पर सभी को मुफ्त में वितरित किया जाता है, मुफ्त में। आपके पास है कारखानों का पूरा बायोडाटा, कौन सा दवाई कब लेना है। बस एक ही दवाई ज्यादातर चलता रहता है, और वो है आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ उसकी आंगनों में प्रवेश करो, उसके पास आओ, उसके नाम को धन्य करो। करेक्ट? ये दवाई अद्भुत है। यह दर्द की महामारी, कड़वी आत्मा के संकट और निराशा की बीमारी को मुकाबला करता है। दर्द की महामारी, दर्द एक महामारी की तरह है। कड़वी आत्मा के संकट, कई बार हमारे पास कड़वाहट, आत्मा दुखी होना,
निराश होना, तकलीफ में रहना और परेशानी, चिंता, कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारी आत्मा को दुखी कर देता। हमारी पारिवारिक जीवन, हमारी रोजमर्रा जीवन और निराशा की बीमारी का मुकाबला करता है। 3 चीजें ना। आप इसे किसी भी समय स्वयं ले सकते हैं, किसी भी समय। कोई इसका समय नहीं, सुबह दोपहर शाम नहीं, किसी भी समय इसको ले सकते हैं और इसका अधिक मात्रा में सेवन करना असंभव है। समझ रहे? अधिक मात्रा में लेना मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा ही ले पाएंगे। अधिक मात्रा में ज्यादा लेंगे तो दवाई क्या करता है? रिएक्शन करता है, जानते हैं? अधिक मात्रा में नहीं, थोड़ा। रविवार कलीसिया के द्वारा हम सीखते हैं कैसे आराधना करना, कैसे एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, कैसे गवाही बांटना, कैसे प्रभु के बारे में शेयर करना। एक दूसरे से हम सीखते हैं, एक दूसरे से हम करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। आभार कई रूप में आती है, समझ रहे हैं? आभार कई रूप में आती है। एक पहला, एक प्रेरणा, उसके प्रति कृतज्ञ रहो और उसके नाम को धन्य करो। 4 और 5 भजन संहिता 100। समझ रहे हैं? उसके प्रति आभार रहो और उसके नाम को धन्य कहते रहो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। धन्यवाद देते रहो। आपको जिंदा रखा, धन्यवाद दो। आपको अगुवाई करता, धन्यवाद दो। घटी, कमी, लालच, ईर्षा, ये आज ये नहीं हो पाया, आज पैसा कम है, कल तकलीफ हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो, ऐसा कुछ चीजें अचानक होता हमारे जीवन में तो हम तुरंत क्या करते? परमेश्वर को दोष लगाते। वो सही नहीं, हम बीमार नहीं। जब हम दोष लगाते हैं बीमार नहीं। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, हमें दोष नहीं लगाना। परमेश्वर कहता है आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। परमेश्वर आपको जानता है। कोई भी चीज समझ लीजिए, आपके जीवन में कोई तकलीफ आ रहा, कोई तकलीफ, तो परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उसके सामने से, सिंहासन से होकर आपके पास आता है। समझ रहे? कोई भी चीज उससे छिपी नहीं हुई है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर आपको चुना है, आप उसकी संतान हैं, आप उसकी चराई की भेड़े हैं, आप उसकी प्रजा हैं। ध्यान दीजिए, आपको अनंत मकसद के लिए बुलाया है। आपको ऐसे बनाना चाहता कि आप सच में उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं और उसको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको ऐसे बनाना चाहता। आप इस संसार की वस्तुओं में डूबे मत रहो। आपको ऐसा तैयार करना चाहता, ऐसे बनाना चाहता। अभी राकेश भाई क्या बता रहे थे कि वो लोग अपनी संपत्ति को अपना नहीं समझ रहे थे, अपनी संपत्ति को अपना नहीं समझ रहे थे और अपनी संपत्ति को बेचकर दान जो आता था पूरी के पूरी प्रेरितों के पैरों पे डाल देते थे। वो अपना नहीं समझते थे, वो परमेश्वर को ऊंचा करना चाहते थे। हर चीज में, हर समय वो फेथ रखते थे, वो विश्वास रखते थे। समझ रहे हैं? अच्छा, मुझे कई बार लोग बोले, पास्टर जी मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करिए। मैं उनको एक ही सलाह देता, परमेश्वर आपको तो जॉब देगा और बेस्ट देगा, तो क्या आप 10% परमेश्वर को दोगे? तो बोलते हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? जब परमेश्वर हमें देगा तो क्यों नहीं देंगे? तो दिया उनको जॉब, एक बार 2 बार डाले, तीसरी बार नहीं डाले, तो परमेश्वर उनको जब से फिर, या जब उनका घट जाता। कई बार लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए पास्टर जी। मतलब मैं क्यों प्रार्थना करूं? आप खुद प्रार्थना करो। क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता? क्या परमेश्वर आपको नहीं चुना?
क्या परमेश्वर आपको नहीं बताया कि मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तुझे बचाया हूं? मेरी प्रार्थना करने से आप ठीक होंगे? नहीं, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। जानते हैं, वो जो 10 कोड़ी में से 1 कोड़ी लौट के आया और परमेश्वर की आराधना कर रहा, तो यीशु उससे क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। उसे और किसी का बात नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कहा, जो कहा था तुमने वो किया और तुम्हें चंगाई मिला। मैंने तुम्हें कहा था कि जाकर याजकों को दिखा। अब तुम रास्ता में जाते जाते ये कुछ दवाई देना चाहिए था, हमारे ऊपर हाथ रखना चाहिए था, हमें कुछ प्यार भरा बातें करना चाहिए था, नहीं किया। कैसा यीशु है? कई बार हमारी दिमाग लगाते हैं, समझ रहे हैं? मुझे लगता कौन जाएगा, अरे बहुत आगे निकाला है, वो 9 के 9 क्यों नहीं आए? वो अपने आप में थे। कौन जाएगा इतना दूर? अभी छोड़ो बेटा, चलो अभी घर चलते, ठीक होगी तो बढ़िया बेटा, चलो घर चलो। धन्यवाद नहीं दिए। सोचिए, परमेश्वर के सन्मुख आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ एक अच्छा रहे, सिद्ध रहे। जैसा परमेश्वर स्वस्थ है वैसे आप स्वस्थ रहो ना। बीमारी से हटो, लालच से हटो, ईर्ष्या से हटो, दोष मत लगाओ। परमेश्वर आपसे प्यार करे, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थितियों को समझता है ना। कई बार हम चलते चलते चोट लगती है, जख्म होता है, परमेश्वर को पता है। अगर हमें जख्म होता है तो हमें परमेश्वर को दोष लगाने की जरूरत नहीं। समझ रहे? कई बार आप लोग सुने होंगे, दवाई पिल्स जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पिल्स जानते हो, जो दवाई अंदर रहता है। पिल्स नहीं, कैप्सूल नहीं, दवाई जो रहता है, ये पेपर, वो पेपर क्या होता है उसको? पाउच में जो रहता है उसमें, वो जिसमें अंदर है। अरे भाई, और ट्रिप्स, जो पूरा ट्रिप्स रहता है दवाई का, अब दवाई खत्म होने के बाद क्या करते हैं? कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? ये मोबाइल बंद करिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो बाहर रहिए पूरी तरह से, आइएगा नहीं अंदर। सोचिए, वो जो ट्रिप्स होती है, दवाई खत्म होने के बाद क्या होता है? वो क्या होता है? फेंक देते हैं हम। पर जानते हैं, वो आप कुछ काम का नहीं है, पर उससे पहले वो किसी को ठीक कर दिया है। दवाई जाके वो दवाई को संभाल के रखा था, पर अब उसका कोई काम नहीं है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब उसको कोई पूछता भी नहीं है। पर उसके अंदर दवाई था, वो दवाई उस मरीज को खिलाया जाता है और वो मरीज उस दवाई से ठीक हो जाता है, पर अब वो उसको फेंक दिया जाता है। कभी कभी आप और मुझे भी लोग इस संसार में प्यार नहीं देंगे, आपको मुझे धुकार देंगे, मतलब हटा देंगे, पर आपने जो उसके लिए थोड़ी सी प्रार्थना किया, लगन दिखाया, प्यार दिखाया, खुशी से उसके पास गए, परमेश्वर की आराधना की, उसके लिए प्रार्थना की, वो प्रार्थना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर वो इंसान आपका कदर नहीं करता, हो सकता है नहीं करेगा। जब खाना खाने के बाद प्लेट गंदी दिखती है, बहुत गंदा हो जाता है और कोई पसंद नहीं करता है, पर गंदा होने से पहले किसी का पेट भर चुका होता, जानते हैं? उसी प्रकार आप और मेरे जीवन में कई बार सोने की कीमत है ना, सोने की जो चेन होती, सोने की जो भी चीजें होता है ना, वो कीमत है। अगर वो नाली में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? निकालेंगे। क्यों? नाला है, गंदा है, वो सोचेंगे नहीं, कैसा भी नाला, सब ऊपर से सब आ रहा, कोई थूक रहा, टट्टी, काला पानी,
एकदम गंदा नाला। हाँ, मगर सोने का चैन गिर गया तो वो नहीं दिखेगा, आप उसको निकालेंगे। जानते हैं, आप और मेरा भी कुछ कीमत नहीं था, हम लोग भी वैसे नाले में गिरे हुए थे, वैसे गिरे हुए थे। और उसको लाकर क्या करता, निकाल के वो साफ करता, उसको धोता ना, एकदम स्प्रे से मार के साफ करता, वो बदबू भी चला करे। और फिर उसको सजा के फिर से कहाँ रखते, कबाड़ के अंदर, एकदम अलमारी के अंदर, एकदम सजा के। किसी ना कीमती है चीज, आपको मुझे भी परमेश्वर अपनी कबाट में रखा, और वो कबाट है कलीसिया। आप और मैं भी गिरे हुए थे नाले में, बहुत गहराई में, बहुत गंदगी में, पाप की दलदल में, ना अपराध गुनाह, इस संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, चारों तरफ से दबे हुए थे, दिख नहीं रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह हमें उठाया ना, हमें साफ किया। आज हम उसकी महिमा के लिए हैं। जब वो पहनते हैं, निकाल के फिर पहनते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? वही सोना जो नाले में गिर गया था, जब उसको साफ करके रखे फिर पहने तो कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं। नहीं, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम सुंदर हो और मैं तुम्हें मूल्यवान समझता, तुम मेरी नजर में मूल्यवान हो। और आज हम उसकी महिमा के लिए, इसीलिए उसके पास और धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, स्तुति आराधना के साथ उसके नाम को धन्य करो। समझ रहे? दूसरी बात, एक बूस्टर शॉट क्या होता है? बूस्टर क्या होता है जानते? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में। ये बूस्टर सब चीज के लिए होता है। बूस्टर मालूम है, बच्चों को देते हैं। हाँ, बूस्टर बचपन में पोलियो ड्रॉप नहीं, बूस्टर भी होता है जो देते हैं। हाँ, वो सेम होता है, देखने में सेम ही लगते दोनों। पोलियो ड्रॉप होता है, बट पोलियो ड्रॉप तो वो जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी जैसा पहला बूस्टर लगा क्या नहीं, दूसरा लगा क्या नहीं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, बीमारी अलग अलग बीमारी उस पर ना आ सके, टीके लगते हो। समझ रहे? जब आप मसीह हो, आप हर बात में जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो आप हर बीमारी से बचते हो। समझ रहे? हम आदत नहीं डालते। हम देखिए कई सारी चीजें हम जिनको कोई बोलता नहीं, हम उन चीजों को अपने अंदर लेते हैं, पर जो चीजें परमेश्वर हमें स्वस्थ रखता है उन चीजों को हम नहीं लेते। हर चीज में धन्यवाद दो। अच्छा हो रहा धन्यवाद दो, बुरा हो रहा धन्यवाद दो, नहीं हो रहा धन्यवाद दो, हो गया धन्यवाद दो, कोई कुछ कह दिया धन्यवाद दो। परमेश्वर तेरी महिमा हो। अभी जैसे राकेश जी बोल रहे, इधर ढूंढ रहे, कुछ माइक नहीं मिला तो एक शब्द बोले, प्रभु की महिमा हो। होता है ना कि हर चीज में हमें धन्यवाद देना चाहिए। ये आपकी व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशन है। परमेश्वर चाहता कि आप धन्यवादी इंसान बने हर समय। पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में। नेक्स्ट, टैबलेट फम अच्छा है ना? आभारी रहे, हमेशा आभारी रहे। एक वचन पढ़ते, कुलोसियों का 3 अध्याय वचन 15। कुलोसियों का 3 अध्याय वचन 15 देखिए, 14 में पढ़ता हूं। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे।
और तुम धन्यवादी बने रहो। समझ रहे हैं? धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर का प्रेम की सिद्धता की कटिबंध जो आप बांधे हुए हो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए, कलीसिया में, हम कलीसिया के देह में बुलाए गए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब आप बोलते हैं कि प्रेम को समझ नहीं पाते, आप कलीसिया को समझ नहीं पाते, आप परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाते, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर आप क्यों बुलाया गया। परमेश्वर आपको एक धन्यवादी आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया है, ताकि हर वक्त हर समय आप आभार व्यक्त करें, उसकी महिमा करें। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु के नाम से करो और परमेश्वर द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। धन्यवाद करो हर वक्त। चिंतित मत हो, बच्चा बीमार है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। 4 दिन 5 दिन हो गया बच्चा बीमार है, आप परेशान हो रहे, क्यों? परमेश्वर को पता है आपका बच्चा बीमार है, पर उस समय आपको देखना चाहता, आपका ट्रस्ट कहाँ है, आपकी भरोसा कहाँ है। कई बार आप अपनी हरकतों में, अपनी आदतों में हम बाज नहीं आते, इसी वजह से हम कई सारी चीजों में गिरते हैं और फंसते हैं। समझ रहे? हम जानते हैं ये गलत चीज है, फिर भी हम वही करते हैं। जब मुसीबत आता, जब तकलीफ आता है, हमें तब वो नहीं दिखता, तब हमें वो दिखता कि देखो कलीसिया या पास्टर मेरे लिए कोई चिंता ही नहीं करता। बार बार समझा रहे हैं कि आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर को पता है आपके जीवन में जो घटता है, आप अच्छाई को चुनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। वो हमेशा आपके साथ अच्छा करता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। चौथा कितना पॉइंट हो गया? आखिरी पॉइंट, और अंतकरण। अंतकरण हमेशा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहो। इफिसियों का 5वां अध्याय 20 वचन। सदा सब बातों में परमेश्वर पिता की धन्यवाद करते रहो। समझ रहे? अद्भुत है ना? यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में एक बातें जो हम लोग, मैं कल यही बता रहा था, आराधक कैसे, आराधना करने वाले लोग कैसे हो। चेले उसके पीछे क्यों चले? चेला जो पीछे चला, हाँ, चेला जो पीछे चला, कैसे चला था जानते हैं? कैसे था बताइए? चेला जो उसके पीछे चला कैसे चला? कैसे चला? मतलब कोई डिवोशन सुनता ही नहीं। वचन में बड़े हम, वचन पढ़ने वाले, डिवोशन में दिया हमें। 3 दिन से वचन बांट रहा हूं, यही वचन 3 दिन से बांट रहा हूं, फ्राइडे सैटरडे संडे, यही वचन बांट रहे। कोई डिवोशन सुनता नहीं। हा। मजा आया मुझे भी ना। चेला जो पीछे चला, मैंने बताया था कैसे चला, तो वचन में। चलिए देखते हैं, मत्ती का किताब खोलिए। मत्ती कहाँ है मालूम है? हाँ, कहाँ है? नया नियम में, बाइबल में। बातें बोलते देखो कितना, बाइबल के नया नियम में। हाँ भाई, मुझे पता है, मालूम है। ओके, 17 वचन। ओके, 16 पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, सो नहीं रहे, जाग रहे। 28 का
ओके, आप लोग को मैं, अच्छा बाय द वे एक बात पूछूं मैं आप लोगों से, नहीं ठीक है, जमीन 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। ध्यान दीजिए, वचन 17 को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। वचन 17, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। हालेलुया, कोई बोला नहीं? हाँ, देखिए कुछ लोगों ने जब यीशु का दर्शन पाया, कहां पर बुलाया था? गलील के एक पहाड़ पर, जहां पर स्वर्गारोहण हो गया यीशु ने, वहां पर बुलाया था। और वहां पर बहुत से उनके 11 चेले भी थे और काफी लोग भी थे। सोचिए, ध्यान दीजिए, वहां पर यीशु का दर्शन पाए सबके सब, पर किसी किसी को संदेह हुआ। पर जो प्रणाम किया, उसकी आराधना की, उसकी महिमा किए, और वही उसके चेले बने। समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहा था मैं, चेला जो उसके पीछे चला, उसकी दर्शन मिला, उस पर यकीन किया और उसके पीछे चला। पर कुछ कुछ लोगों को संदेह हुआ, जो संदेह वायक है, संदेह किए, शक, वो उसकी चेला नहीं बन पाए। याद रखिए, और उसकी आराधना नहीं कर पाए। शैतान क्या चाहता जानते हैं? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ, शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को कहा, आखिरी वाला जो कहां ले गया उसको? एक बड़े पहाड़ पर, ऊंचाई पर, और पूरे दुनिया के वैभव दिखाए। और क्या कहा? मुझे, यानी कि मुझे आराधना कर, मेरी आराधना कर, मैं तुझे ये सारी चीजें दूंगा, ये सारी चीजें दूंगा। राज्य, देश, संपत्ति, धन दौलत, लोग, तू सबका अधिकारी बनेगा। शैतान चाहता है। पर यीशु ने क्या कहा? याद है? चौथा अध्याय खुलिए, मत्ती का चौथा अध्याय और वचन 11 10 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके सामने से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। अद्भुत है ना? स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल तब करेंगे जब आप दवाई बराबर से लेंगे। समझ रहे? दवाई नहीं लेंगे तो सेवा भी नहीं मिलेगी। दवाई क्या है? वचन क्या है? धन्यवाद और आभार करें, और चार बातें बताया था। परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करो। ओके, एक दिन जानते हैं आप क्या करेंगे? स्वर्ग में जितने भी परमेश्वर के लोग छुड़ाए गए हैं, क्या करेंगे? आराधना करेंगे, धन्यवाद ही देंगे, और आपको पास कुछ काम नहीं होगा। यही होगा। चलिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय खोलिए। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। अध्याय और वचन 8 वचन के बाद, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें हर एक के माथे हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरी हुई सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने की योग्य है,
क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। 10 वचन, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी भर राज्य करते हैं। अब 11 वचन सुनिए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यही कह रहा है, यही गा रहा है, यही चिल्ला रहा है, वध किया हुआ मेमना तू धन्य है और तेरे धन्यवाद होते हुए। धन्यवादित जीवन जियो, धन्यवादित बलिदान चढ़ाओ हर दिन हर समय। अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब भी। मैं कोड़ में था, मैं अब ठीक हूं। मुझे परमेश्वर के पास आना है, मुझे परमेश्वर के पास आना है ना। आखिरी में एक बात है, एक प्रसन्न आत्मा, एक गुणकारी औषधि होती है। एक प्रसन्न आत्मा, खुश भरा आत्मा ना, एक गुणकारी औषधि से आती है। गुणकारी औषधि क्या है? हमारे पास पूरे क्या फार्मेसी है, पूरे फार्मेसी, पवित्र बाइबल पूरे फार्मेसी है ये ना। कौन सा बीमारी, कौन सा टेबलेट जो सब में काम आए? अद्भुत है, ये पूरी फार्मेसी है। और ये सर की कारखाना में बनी हुई है, और ये संसार में कोई कारखाना इसको नहीं बना सकता। सर की कारखाना में बना हुआ, अद्भुत है। समझ रहे हैं? आज ही इस महान चिकित्सक को अपनी आत्मा के लक्षणों का उपचार आभार और धन्यवाद के अपने बहुमूल्य फार्मूला से करने दे। इसमें है फार्मूला साहब ना। 2 चीज से कर सकते हैं। उपचार कैसे करें? आत्मा के लक्षणों का उपचार आभार और धन्यवाद कर पाए। कभी कभी बड़े बड़े दवाई पीने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इसको कैसे करते हैं? आप तोड़ के खाते हैं। कुछ चीजें नहीं आएगा समझ, कोई बात नहीं ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धन्यवाद देते रहो, आत्मा से भरे रहो, परमेश्वर आशीष देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। तू अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते पिता। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक अंग और देह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आपकी देह है और आपकी अंग है। तेरे लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे सुनते हैं। कई सारे भाई बहन उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको छुड़ाया है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, हम पाप के कारण स्वर्ग नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम स्वर्ग में आ सके और हमारे पाप क्षमा हो सके। अगर आप स्वर्ग में आना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करिए। अपने हृदय में सच्चे मन से, जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं। हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय में आए, तन मन से
विश्वास करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू यीशु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू यीशु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सच में पिता जब हम तेरे भवन में आते हैं तो धन्यवाद स्तुति और पिता तेरे नाम को धन्य कहते हुए प्रवेश करे प्रभु यीशु। धन्यवाद हमारी पापों को माफ करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें एक आध्यात्मिक या अनंत मकसद देने के लिए। आज हमारे पास एक ऐसी मकसद है पिता जो कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु तेरी महिमा करो। प्रत्येक भाई बहनों धन्यवादी बलिदानों को चढ़ाने में आप मदद करो पिता, ताकि वो स्वस्थ रह सके और प्रभु हर एक ब्लेसिंग को ला सके अपनी व्यक्तिगत जीवन में। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। इस कलीसिया के एक हॉल के लिए पिता हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक ऐसी जगह पे दीजिए प्रभु यीशु, ताकि हम तेरी महिमा कर सके, ताकि आराधना कर सके और हम खुशी और आनंद के साथ प्रभु तेरी महिमा कर सके। जल्द से जल्द हमें चाहिए प्रभु यीशु, आप लीड करो, आप गाइड करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को स्वस्थ रखो। धन्यवाद देते सुनील सीमा प्रभु यीशु, धन्यवाद मुकेश आशा जी, धन्यवाद देते यहाँ पर सभी भाई बहन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी व्यक्तिगत जीवन के लिए। प्रभु यीशु आप स्वस्थ रखो, अगुवाई करो, आध्यात्मिक में बनाई रखो। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर जागरूक करो प्रभु, घटी कमी को दूर करो पिता और सभी लोगों को स्वस्थ रखो। धन्यवाद देते हैं, मजबूत करो विश्वास में, भरोसा में, तेरे वचनों में, प्रेम में प्रभु यीशु, तेरी महिमा करने में, आभार व्यक्त करने में, हर बात में, हर चीज में
आभार व्यक्त कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन।